चलो जी शुरू करते हैं डे 7 मिशन सिलेक्शन के करंट अफेयर्स डे 7। तो आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन में आपके सामने, ध्यान से पढ़ लो। वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? बताओ। 7th, नकल वाले हो कहीं से? ये रहा 7th अप्रैल। कब मनाया जाता है? 7th अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑर्गेनाइज एवरी ईयर बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट ग्लोबल हेल्थ इश्यूज। इमेजिन डॉक्टर अराउंड द वर्ल्ड सेलिब्रेटिंग हेल्थ अवेयरनेस डे। बहुत सारे डॉक्टर पूरे वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं? अवेयरनेस फैला रहे हैं। किस चीज के बारे में? हेल्थ के बारे में। दिस सेलिब्रेशन हैपेंस ऑन 7th अप्रैल। कब होता है? 7 अप्रैल, द डे व्हेन द WHO वाज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, रिमेंबर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ डे, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ डे। 7 अप्रैल को हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मना रहे हैं क्या? हेल्थ डे। कब? 7 अप्रैल को। WHO हेडक्वार्टर्स कहां पर है? जल्दी बताओ। जेनेवा, हाँ जनेवा, स्विट्जरलैंड। ये देखो कितना अच्छा है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन आपके सामने। देखो, हु वाज द फर्स्ट मैन वॉक ऑन द मून? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉकड ऑन द मून ड्यूरिंग द अपोलो 11 मिशन इन 1969। Imagine an astronaut placing the first human footprint on the moon. That astronaut was Neil Armstrong. So remember first moon step Neil Armstrong. कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मून मिशन का नाम क्या था? अपोलो 11। क्या था? अपोलो 11। क्वेश्चन देख लो आपकी स्क्रीन पे, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसकी फोटो बाद में देखेंगे। Who was the first Indian to win the Nobel Prize? Who was the first Indian to win Nobel Prize? आप बताओगे रोहित जी, आपकी शक्ल मिलती थी उससे? हाँ हाँ पता है इसको, किससे मिलती थी शक्ल। है ना, फेस कट वैसे आ रहा है ना, बिल्कुल ऐसे, आंखें गोल गोल, नीचे चेहरा ऐसे, है ना, इसकी दाढ़ी वाड़ी रखते तो ऐसे लगेगा बिल्कुल। ठीक है, देखो जी, रविंद्रनाथ टैगोर। एक्सप्लेनेशन देखो, रविंद्रनाथ टैगोर won the Nobel Prize in Literature 1913 for his famous work गीतांजलि स्टोरी। इमेजिन अ ग्रेट इंडियन पोइट राइटिंग ब्यूटीफुल पोएम। क्या करे? बहुत ब्यूटीफुल पोएम लिख रहे, that the whole world loves the poet become the first Indian to win the Nobel Prize. So remember great poet Nobel Prize टैगोर। ग्रेट पोएट नोबेल प्राइज टैगोर। टैगोर को नोबेल प्राइज किस फील्ड में मिला था? लिटरेचर। किसमें मिला था? लिटरेचर। भाई, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया? वैसे तो हॉकी है, सारे गलत हो, है ना। हॉकी नहीं है, मैंने परसों बताया था शायद क्लास में, किसी क्लास में। इंडिया का कोई भी नेशनल गेम नहीं है। ठीक है, इंडिया क्या कहता है? सारे खेलों को बराबर की वो दो, बराबर की, क्या बोलो, बराबर की इक्वालिटी दो। सारे खेल बराबर है, समान है, कोई भी हमारा नेशनल खेल नहीं है। लेकिन बच्चे गलत कर देते, क्या कर देते? हॉकी बताते। इंडिया हैज नो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नेशनल स्पोर्ट। गूगल करोगे पता चल जाएगा, नहीं है कोई भी। मैनी पीपल थिंक हॉकी इज द नेशनल स्पोर्ट, बट ऑफिशियली इंडिया हैज नो नेशनल स्पोर्ट। सारे खेलों को समानता, समान बराबरी दो, हर किसी को सेम। सो इमेजिन समवन आस्किंग व्हाट इज द इंडियन नेशनल स्पोर्ट, मोस्ट पीपल से हॉकी, बट द गवर्नमेंट सेज देयर इज नो ऑफिशियल नेशनल स्पोर्ट नन। क्या है इंडिया का नेशनल स्पोर्ट? कोई भी नहीं। आंसर आएगा हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और नन। आप 90% बच्चे क्या करेंगे बताना जरा? हॉकी, क्योंकि दिमाग में बैठा हुआ है हॉकी। तो आपको किस पे क्लिक करना है? बोलो, नन पे क्लिक करना है, ना कि हॉकी पे। क्लियर है बातें यहाँ पे? विच स्पोर्ट इज इंडिया मोस्ट सक्सेसफुल इन ओलंपिक हिस्टोरिकली? हॉकी। कौन था सबसे महान? हाँ, ध्यानचंद जी। कौन था? आगे जाता है, नकली है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा? जल्दी, इतना टाइम थोड़ी है यार। रोहित आपको तो याद होना चाहिए। ओटावा। क्या है बोलो? ओटावा। ओटावा इज द पॉलिटिकल सेंटर ऑफ कनाडा एंड होम टू कनाडाज पार्लियामेंट। याद रहेंगी बातें? चलो जी, स्टोरी समझ लो एक बार, देखते हैं।
इमेजिन अ कोल्ड स्नो कंट्री विद मैपल लीफ फ्लैग्स एवरीवेयर। किस कैसा मैपल लीफ फ्लैग्स? द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री सिट्स इन ओटावा। कहां बैठी है? ओटावा, जो कि क्या है? द कैपिटल ऑफ कनाडा। सो रिमेंबर कनाडा गवर्नमेंट ओटावा, कनाडा गवर्नमेंट ओटावा। अब बताओ कनाडा की करेंसी क्या है? कैनेडियन डॉलर। क्या है? कैनेडियन डॉलर। एक क्वेश्चन और देख लो। Who was the first Indian to go into space? Who was the first? कौन था? राकेश शर्मा went to space in 1984. 1984 aboard the Soviet spacecraft, ठीक है, T-11. Imagine an Indian astronaut floating in space and someone asking him how India looks from space. तो क्या है? He replied, सारे जहां से अच्छा। दैट एस्ट्रोनॉट वाज राकेश शर्मा। सो रिमेंबर फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट कौन था? राकेश शर्मा। फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस कौन थी? कल्पना चावला। थैंक यू सो मच।